गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। होपफुली आपने ब्रेकफास्ट नाश्ता अच्छी तरह किया। थोड़ा जल्दी में कराया होगा। टाइम सुबह का और अभी का कम पड़ा होगा। एक स्टोरी है, एक रियल वर्जन है लॉर्ड गौतम बुद्धा का। लॉर्ड गौतम बुद्धा के पास एक प्रिंस आया। प्रिंस कई तरह के सुख भोग चुका था, तो अब संन्यास धारण करने आया। एक झोपड़ी में रहता था। उसने अपने जीवन में सब एक्सट्रीम चीजें कर ली थी। उसने देखा कुछ शिष्य चप्पल पहनते थे तो वो नंगे पांव ही जाता था, चप्पल पहनता नहीं था। खाना नहीं खाता था, वो चीजें करता था जो दूसरे कर रहे हैं उनके अपोजिट करता था। धीरे धीरे उसकी हेल्थ खराब हुई। मैसेज आया लॉर्ड गौतम बुद्धा को। एक दिन वो सुबह उसकी झोपड़ी के बाहर पहुंचे और प्रिंस को बोला, मैंने सुना आप बहुत अच्छा वीणा बजाते थे, सितार बजाते थे। बोला हाँ। बोला बजा के दिखाओ। और लॉर्ड गौतम बुद्धा ने उसकी तारों को टाइट कर दिया। बोला ये तो बहुत टाइट है, बजेगा नहीं। फिर ढीला करके दिया। बोला ये भी नहीं बजेगा। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा कौन सी लेवल पर ये बेस्ट बजेगा। उसने कहा न ज्यादा टाइट हो, न ज्यादा ढीला हो, ऑप्टिमम लेवल हो, तब ये अच्छा बजेगा। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने उसको कहा मैं तेरे को यही मैसेज देने आया हूं, लाइफ न टाइट है न ढीला है। लाइफ का एक अपना बैलेंस है और उस बैलेंस को अगर बनाकर रखेगा तो ये बेस्ट, बॉडी भी बेस्ट रहेगी और माइंड भी बेस्ट रहेगा। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग एक एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं, आइदर लेफ्ट या राइट, और उस एक्सट्रीम के कारण कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एज ए डॉक्टर मैंने देखा जो आज बीमारियां आ रही हैं उनका मेजर कारण है कहीं ना कहीं हमने बैलेंस को खो दिया। जैसे कि एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा कहा, कार्डियोलॉजिस्ट है, उसने कहा हम आधी जिंदगी अपनी पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को खराब करते हैं और अगली आधी जिंदगी उसी हेल्थ को वापस लाने के लिए पैसा खर्चा करते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल और डॉक्टर चलते हैं। अगर हम शुरू से बेसिक वैल्यू को डालें कि कई फैक्टर हमारे जिंदगी में हैं, उन सब का बैलेंस करके चलेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। हमारे कई एरिया हैं। एक तरफ हमारा काम है, जॉब है, ड्यूटी है, और दूसरी तरफ हमारे फैमिली है। दोनों का बैलेंस ठीक रहता है तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। एक एरिया को फोकस किया, दूसरे को नहीं किया, तो जो प्रॉब्लम आज हम देख रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक टूरिस्ट आया इंडिया में अमेरिका से घूमने। एक साधु की कुटिया में गया। उसकी कुटिया में केवल लालटेन था, बुक्स थी, चटाई थी,
उस टूरिस्ट ने उससे पूछा, साधु से, आपका लगेज कहाँ है? साधु ने टूरिस्ट से पूछा, आपका फर्नीचर, आपका लगेज कहाँ है? टूरिस्ट ने कहा, मैं टूरिस्ट हूं। साधु ने कहा, मैं भी टूरिस्ट हूं। होता क्या है, इन दो के बीच में हम कई चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, कुछ काम की रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं, और जो काम की नहीं रहती हैं वो हमारी एनर्जी को ब्लॉक करती हैं, और जब वो ब्लॉक करती हैं तो शरीर में भी ब्लॉक आता है। मैं बहुत माइक्रो लेवल पर ले जा रहा हूं। लक्ष्मी को भी दिखाया है, ऐसा खड़ी है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, करेंसी इज कमिंग एंड गोइंग। लक्ष्मी भी कह रही है फ्लो करने दो, चलने दो। हम अपने डरों से, इनसिक्योरिटी से, अनसर्टेनिटी से लक्ष्मी को पकड़ते हैं। सर क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहा हूं। तो हमारा माइंड हमारे जीन्स को कहता है तू भी डिपॉजिट कर। तो हमारे जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कॉरोनरी में डिपॉजिट करते हैं। इसीलिए सीएडी, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, नंबर 1 किलर है हमारे कंट्री में। टाइप 2 डायबिटीज और सीएडी इंडिया और चाइना में नंबर 1 है, टॉप पर है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डर, चिंताएं, अनसर्टेनिटी ब्लॉक करते हैं, तो हमारा माइक्रो सिस्टम भी अंदर का ब्लॉक करता है। और अगर हमें ठीक होना है, स्वस्थ होना है, तो हमें उस फ्लो को एंजॉय करना पड़ेगा जो इस समय मेरे को दिया गया है। इस समय जो मेरे पास फ्लो है उसको एंजॉय करूंगा तो फ्यूचर भी मेरा ठीक होगा। लाइफ का अर्थ ही है LIFE, LIFE। इसके 2 मीनिंग है। पहला है लुक इनसाइड, LIFE, फायर एक्सटर्नली। लुक इनसाइड, फायर एक्सटर्नली। अंदर देखो और बाहर का मैच खेलो। अंदर कंस्ट्रक्ट करो, बाहर एक्शन में आओ। दूसरा मीनिंग है LI का लव इनसाइड, लव इनसाइड, फोकस एक्सटर्नली। अंदर अपने को प्यार करो और बाहर फोकस करो। पूरी साइकोलॉजी, पूरा खेल, पूरी बीमारियों की जड़ 2 इमोशन ही हैं। 2 इमोशन पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। पहला है लव, दूसरा है फियर, डर। जब डर बना रहता है, घबराहट बनी रहती है, दोनों का बैलेंस ठीक नहीं रहता, लव और फियर का, बीमारी आती है। इसीलिए एक डॉक्टर ने कहा इल का अर्थ क्या है? ILL, इल। इल का अर्थ है बीमारी, सिकनेस। पर वो डॉक्टर ने कहा इल का अर्थ है, जो कैंसर का डॉक्टर है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, किताब लिखी है, उसने कहा इल का अर्थ है आई लैक लव, आई लैक लव। जेनेटिक म्यूटेशन कहां से हुआ? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहां से हुआ? जब मैं अपने को प्यार नहीं कर रहा हूं, अनकंडीशनल लव खुद को नहीं कर रहा हूं, चीजों को कर रहा हूं, पैसों के कर रहा हूं, पर खुद को नहीं कर रहा हूं। तो ठीक होना है तो पहला काम रोज सुबह उठकर क्या करना है? हाथ उठाएं, राइट हैंड लें,
दाहिना हाथ ऊपर करें और अपने को कहें आई लव यू। मजा नहीं आया, खड़े नाश्ता करके आए हैं, ब्रेकफास्ट करके आए, खड़े हो जाएं, थोड़ा कुछ करते हैं। तो पहला काम क्या करना है, सुबह उठकर फिर से हाथ उठाएं और कहें सब ठीक है, आई लव यू, आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई लंग्स, आई लव यू माई नीज। सब ठीक है, बॉडी के सब सेल्स अच्छी तरह काम कर रहे हैं। बॉडी का बैलेंस कहां से आता है? सेरिबेलम और कान, दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बैलेंस करना है, एक इधर और एक इधर। मिडिल ईयर पूरा सेंसेशन देता है और वो पकड़ता है। बैलेंस ठीक रखना है तो दोनों का ठीक रखना है, हेड और हार्ट का। हेड और हार्ट ठीक है तो पूरा लाइफ का बैलेंस अच्छा है। तो लव इनसाइड, फोकस एक्सटर्नली। कोई भी काम पहले करें, पहले अंदर प्यार करें और फिर बाहर का मैच शुरू करें। बैलेंस कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं। मैं आपको एक सिंपल, सिस्टर को बुलाऊंगा, एक डेमो देंगे कहां इम्बैलेंस हो रहा है। 4 लोग आ जाएं इधर, वॉलेंटियर, आप में से ही 2 इधर 2 इधर से, फटाफट आते जाएं। एक दूसरे को देना है, वही टास्क को विथ लव करना है। एक दूसरे को देखिए, मुस्कुराइए, वेरी गुड, शुभ भावना दीजिए, गुड गुड, कम्युनिकेट करिए, आंखों में आंख डालकर बात करिए, वेरी गुड, वाइब्रेशन दीजिए, वेरी गुड, तालियां बजाएं, बैठ जाएं, थैंक। क्या था पहला टास्क? क्या था? अच्छा किया, इफिशिएंसी थी, फास्ट था, क्योंकि आज हर काम फास्ट करना पड़ रहा है। पर दूसरे में क्या किया? उसमें वही काम को वैल्यू डाल दी। वही टास्क जब वैल्यू डालकर करते हैं
वो टास्क हमारा इफेक्टिव भी होता है, इफिशिएंट भी होता है और रिजल्ट अच्छा आता है। कोई भी काम को अगर फोकस करके प्यार से करते हैं तो वो हमें रिजल्ट देता है। तो सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करना है, पहला काम 1 सेकंड खुद को दें, खुद को चार्ज करें और अनुभव करें कि मैं ड्राइवर सीट पर हूं। आज का पूरा दिन मैं ड्राइवर सीट पर बैठकर लाइफ को ठीक करूंगा। रिलैक्स कौन कर सकता है? जो पीछे बैठा है गाड़ी में। जो ड्राइवर सीट पर है उसको क्या करना पड़ता है? फोकस करना ही पड़ता, अटेंशन देना ही पड़ता है। पर बीच बीच में रिलैक्स भी करें, क्योंकि हमारा हार्ट और लंग एक ऐसा पंप है जो कंटिन्यूअस काम करता है। दिन भर में 7000 लीटर्स ब्लड दे देता है। हार्ट हमारा 0.5 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, 0.3 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब रिलैक्स करता है तो ब्लड वापस आता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन मिलकर पूरे बॉडी में जाता है। पर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, हमारा रिलैक्सेशन कम हो जाता है, 0.3, 0.2, तो हमारा ऑक्सीजन कम मिलता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, म्यूटेशन होता है, बीमारी आती है। तो क्या करना है? हम प्री ऑक्यूपाइड नहीं रहे। स्ट्रेस का मेजर कारण क्या है कि हम इतने प्री ऑक्यूपाइड हो गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। कभी कभी मैं पूछता हूं, लंच पे क्या खाया था, ब्रेकफास्ट पे क्या खाया था? लोग सोचते हैं क्या खाया था, क्योंकि इतना जल्दी खा लिया, पता नहीं लगा। जब खाएं, धीरे धीरे खाएं, एंजॉय करें। पानी भी पिए, धीरे धीरे पिए। पानी गुड़का तो जीआईटी प्रॉब्लम होगा ही होगा, एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम होगा ही होगा। 70% जीआईटी के प्रॉब्लम हमारे इंपल्सिव नेचर के कारण होते हैं। और जीआईटी के जितने भी प्रॉब्लम हैं, मेजर प्रॉब्लम है। आज मैं अभी एक आर्मी सेटअप में गया कुछ दिन पहले। एक यंग ऑफिसर, हार्डली 24-25, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि लेट एज का है। अब यंग में क्यों हो रहा है? जिसका ट्रीटमेंट केवल स्टेरॉइड है, कोई मेजर ट्रीटमेंट नहीं है। और मेजर कारण उसका केवल एक ही है, स्ट्रेस। क्योंकि हम जल्दी कर रहे हैं, इंपल्सिव हैं, वेट नहीं कर सकते। तो शादी में जाएं, सोच कर खाएं। गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं कितने की भी, पर गिफ्ट का रिटर्न ना ले लें। एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, सब खा लिया। एंड में आ गया आइसक्रीम, वो भी खा ली। उसके बाद कॉफी आ गई, वो भी ले लिया। तो इंटेस्टाइन क्या करेगी? प्रॉब्लम देगी। इसीलिए लेट नाइट हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर मैंने हेवी मील खाया और सो गया तो वो प्रॉब्लम हमारे में आता है। साइंस ऑर्गेनाइज लाइफ है, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है, जिसको हम लैब में प्रूव कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी ऑर्गेनाइज लाइफ है और मेडिटेशन चैनलाइजेशन ऑफ थॉट्स है। जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी यहाँ पर, कि मैं अपने थॉट्स को कैसे कमांड एंड कंट्रोल करूं। अगर वो मेरे को आ गया, कमांडर सीट पर आ गया, ड्राइवर सीट पर आ गया, कि मैं अपने थॉट्स को चैनलाइज कर सकता हूं, तो आधे प्रॉब्लम लाइफ के ठीक हो जाते हैं।
इसीलिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का अर्थ ही है कि हमारा प्रायोरिटी क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं और मेरे को क्या करना है, जिसको सिंपल करें, मीनिंग ऑफ द लाइफ, पर्पस ऑफ द लाइफ। मेरा पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, वो क्लियर हो गया तो अनदर 50% खत्म हो गए। अगर वो क्लियरिटी नहीं रहती है तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और वो लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है, कभी ठीक नहीं होता है। इसीलिए ऑनरेबल रतन टाटा ने कहा, आपके गोल्स हैं लाइफ के, काम हैं, वो भी ठीक है, पर साथ ही साथ हमारी जो हेल्थ है, घर है, हमारी हॉबीज हैं, संबंध हैं, उनको भी इक्वल टाइम दें, डिवाइड करें। काम को काम पर रखें। ज्यादातर कभी कभी हम काम को घर पे ले आते हैं, कभी लाना पड़ता है, पर हैबिट डेवलप करें कि हम इन सब एरियाज को टाइम दें, बच्चों को क्वालिटी का टाइम दें। बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम हम लोग अभी देख रहे हैं, चाहे वो न्यूरोटिक है, साइकोटिक है, उसका मेजर कारण है कहीं ना कहीं वो जो मिलना चाहिए था पेरेंट्स से, वो मिल नहीं रहा है। हम क्वालिटी का टाइम बच्चों को भी दें। हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए शुरू से अपने को ट्रेन करें, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो मेरे सब ठीक है। हेल्थ को मैं ठीक रखूं, अपने संबंधों को भी ठीक रखूं, क्योंकि अभी लेटेस्ट स्टडी में आया कौन लोग 100 के ऊपर जीते हैं, किनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहती है, किनकी हेल्थ अच्छी रहती है। उसमें 2 फैक्टर निकले, एक था रिलेशनशिप, दूसरा था कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का अर्थ है मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूं, आई एम ए सिंपल पर्सन, मैं हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूं। मेरे साथ जो भी काम कर रहे हैं, चाहे लेबर है चाहे कोई भी है, आई एम कनेक्टेड टू देम, मैं उनसे बात करता हूं, तो मेरे अंदर का जो सिस्टम है वो इजी हो जाता है। और रिलेशनशिप, संबंध, इसके ऊपर अब बहुत लिटरेचर आ रहा है, बहुत स्टडीज आ रही हैं और कई बड़े बड़े स्पीकर केवल उसी पर बोल रहे हैं, रिलेशनशिप को ठीक रखो। क्योंकि मदर टेरेसा ने कहा था सबसे बड़ी गरीबी कौन सी है। जाने के पहले किसी ने पूछा था सबसे बड़ी गरीबी कौन सी है, विच इज द टेरिबल पॉवर्टी इन ह्यूमन लाइफ। मदर टेरेसा ने कहा पहला, बीइंग अनलव्ड, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। दूसरा, लोनलीनेस, अकेलापन। अब ये प्रॉब्लम लोनलीनेस का मैं देख रहा हूं इंडिया में भी एज कॉमन एज वेस्टर्न कंट्री। पहले वहां था, अब हमारे देश में भी आ गया। बच्चों को मेहनत की, बड़ा किया, पढ़ाया, बड़े हो गए, जॉब के लिए चले गए, कोई बाहर सेटल हो गया, माँ बाप जिन्होंने मेहनत की फिर अकेले। अब ये प्रॉब्लम मेजर हो रहा है और लोनलीनेस से इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन से कोई भी बीमारी होती है, ये रूट कॉज है। इन्फ्लेमेशन बॉडी का रूट कॉज है और उसमें देखा गया जो लोग अपने लोनलीनेस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं उनमें बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए उस समय भी हमें अपने को ठीक रखना पड़ता है। बच्चे अच्छे हैं, ठीक हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं आ रहे हैं, उस समय हम लोग क्या करें।
उस समय कुछ ना कुछ वो चीजें करिए जो आपको अच्छी लगती है। मैंने देखा, एक स्टडी में बताया, जो लोग कहते हैं मैं रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, हर एक को कहते रहते हैं रिटायर्ड हो गया, उनमें बीमारी जल्दी आ जाती है। क्यों आ जाती है? जब सबको कह रहे हैं, ऊपर वाला सुन लेता है, ऊपर वाला सोचता है इसको कुछ काम नहीं है, काम दे दो, तो बीमारी दे देता है। इसलिए कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना मैं रिटायर हुआ। जब तक लाइफ है, जिंदगी है, तब तक रिटायर्ड नहीं हुआ हूं। जॉब से हुआ हूं, प्रोफेशन से हुआ हूं, पर जिंदगी से नहीं हुआ हूं। जब तक ये मेरा रीप्रोग्राम चलेगा, मैं रिटायर्ड नहीं हूं। तो बॉडी के सेल्स भी रिटायर्ड नहीं होंगे। जैसे ही मैसेज जाता है मैं रिटायर्ड हुआ, बॉडी के सेल्स लेथार्जिक हो जाते हैं, इसको अब तो कुछ नहीं है। तो जो एनर्जी बनना चाहिए वो बनती नहीं है। इसीलिए जिंदगी को पूरी तरह जीना है और अच्छी तरह खेलना है। शरीर के भी दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों हेमिस्फीयर के अपने काम हैं। एक एनालिसिस करता है, दूसरा होलिस्टिक करता है, इमेजिनेशन करता है। एक फादर है, एक मदर है, दोनों हिस्से हमारे अंदर हैं। इसीलिए जब हम नमस्ते करते हैं, क्यों करते हैं इंडिया में नमस्ते? ये एक बैलेंस का साइन है। मैं लेफ्ट और राइट को मिलाकर दिल और दिमाग से कह रहा हूं मैं आपके साथ हूं। और जब हम एक हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, 50% आपके साथ हूं। लेफ्ट का अर्थ है मैनेजर, राइट का अर्थ है लीडर। मैनेज बाय लेफ्ट, लीड बाय राइट। एज ए लीडर, अगर मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को दोनों कैरेक्टर चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, लीडर भी चाहिए। जहां मैनेजर चाहिए वहां मैनेजर हूं, जहां लीडर है वहां लीडर बनूंगा। किसी को मोटिवेट करना है, काम कराना है, वहां मैनेजर का काम कम होता है, लीडर का काम ज्यादा होता है। इसीलिए कई जगह मदर अच्छी तरह एक्ट करती है, कई जगह फादर एक्ट करते हैं। दोनों का बैलेंस ठीक है, फादर और मदर का, तो वो बच्चा सॉलिड ग्रो करेगा। जहां भी दोनों में गड़बड़ है, कन्फ्लिक्ट है, तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और आज के बच्चे बड़े स्मार्ट बन गए हैं। मैं देख रहा था यूएसए में एक फैमिली में, बच्चा बड़ा स्मार्ट, उसको कुछ काम कराना है, मदर को अलग से कहेगा, फादर को अलग कहेगा, दोनों कंफ्यूज। मैंने उनको कहा अगर आपको डिसीजन लेना है, साथ में बैठकर बच्चे के दोनों एक साथ बैठें और उसको सलाह दें। मदर इमोशनली कुछ और फादर कुछ, तो वो बच्चा एडवांटेज लेता है। और ज्यादातर प्रॉब्लम आज जो आ रहे हैं बच्चों में, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ गई है। और उसका कारण है कहीं ना कहीं जो टीम वर्क होना चाहिए फादर और मदर का, वो कम होता है। मेरे फील्ड में भी, कैंसर के फील्ड में, अगर मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, तीनों साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर तीनों एक साथ लेकर डिसीजन लेते हैं विच विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट, तब पेशेंट बेटर होगा। और हमारे यहाँ का मेजर प्रॉब्लम ही ये है, माइक्रो ईगो के कारण तीनों मिलते नहीं हैं, और जो प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करना पड़ता वो हो जाता है। तीनों जॉइंट डिसीजन लेंगे तब काम होता है। तो एक तरफ हमारा इंफॉर्मेशन है और एक तरफ हमारा वैल्यूज है, विजडम है। एक तरफ मैं नॉलेज मास्टर हूं और एक तरफ मैं विजडम मास्टर हूं। दोनों चाहिए। दोनों का जब फ्यूजन होगा
तब मैं सेल्फ मास्टर बनूंगा, मेरे डिसीजन अच्छे होंगे। इसी को और सिंपल करके बताया, कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस हमारा 10% है, सबकॉन्शियस हमारा 90% है। सबकॉन्शियस में जो गया है बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, वो यहाँ हुई है। सब हमारे प्रोग्राम यहाँ पर पड़े हुए हैं। पर जो लोग हमें देखते हैं वो केवल बाहर से देखते हैं, मेरा ग्रोथ क्या है, सक्सेस क्या है, मेरे पास कार कितनी है, मकान कितने हैं, वो मेरा सब आउटर है। मेरे अंदर क्या है वो बहुत कम पता रहता है। इसीलिए मैरिजेस में भी प्रॉब्लम आते। लव मैरिज भी कर ली तो हमें 100% पता नहीं रहता दोनों पार्टनर का कैरेक्टर क्या है, क्योंकि वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस खुलता है, तब रियल पता लगता है कि क्या था। हनीमून तक या शुरू में इंगेजमेंट तक इजी रहता है। इंगेजमेंट में वेट करते रहते हैं, बात खूब करते हैं। मेरे को अभी एक कपल मिला सेम आर्मी एरिया में, उसने अपना अनुभव सुनाया लेक्चर्स के बाद। जब हम दोनों एंगेज हुए एज ए चाइल्ड, हम लोग एक दूसरे को चाहते थे बचपन से ही। हम लोग एक दूसरे से खूब बात करते थे शादी तक। फिर मेरे को जॉब आ गया, ड्यूटी करना पड़ती है। अब मेरे को वाइफ कहती है तू तो बदल गया। अब क्यों हुआ? उसने कहा अब मैं कल से फिर से ध्यान दूंगा, मैं अपनी वाइफ को टाइम दूंगा, रोज निकलने के पहले बात करूंगा। इसीलिए देखा गया एक स्टडी में, जिनकी वाइफ घर के बाहर अपने हस्बैंड को कुछ अच्छा कहती है, काम जाने के पहले, ड्यूटी जाने के पहले कुछ अच्छे शब्द कहती है, ध्यान रखना, खाना टाइम पर खाना, उनमें हार्ट अटैक कम थे। शादी के 2 साल तक तो आती है वाइफ बाहर, बाद में बंद कर देती है, रोज ही जा रहा, रोज ही आ रहा। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू एक दूसरे को करिए। दोनों वर्किंग है आजकल, दोनों एक दूसरे को कुछ अच्छे शब्द करिए और वापस आने पर फिर बैठकर कुछ अच्छे शब्द एक्सचेंज करिए। मेरी गारंटी है कि हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर ये फॉलो किया। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, दोनों को जो एनर्जी एक दूसरे को चाहिए वो मिलेगी। और हीलिंग हमारी, हेल्दी का अर्थ ही है, हेल्दी का अर्थ ही है हील डाई। हील डाई का अर्थ है आप अपने को ठीक कर सकते हैं। 20% 30% डॉक्टर का रोल है, 30% मेडिसिन का रोल है, पर मेजर रोल खुद का है। जितना भी बॉडी में हीलिंग होता है उसका कारण हमारे खुद के विचार हैं, थॉट्स हैं। और वो हीलिंग हम कर सकते हैं अगर हम अपने को टाइम दें। तो रोज दोनों मिलें, एक दूसरे को टाइम दें, बात करें, वॉक करें रात को और एक्सचेंज करें, तो 50 to 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उसी को दूसरे में बताया जो हमारी बड़ी दादी सिखाती थी। मेरे को याद है जब बड़ी दादी थी तो वो हमेशा सिखाती थी, बालक सो मालक, चाइल्ड एंड फादर, चाइल्ड एंड मास्टर। जब आपको राय देना है, बच्चा बनकर राय दे दी, मास्टर बनकर दे दी, और फिर राय एक्सेप्ट हो या ना हो, बच्चा बन जाओ। इसका अर्थ है न सिद्ध करना है न जिद करना है। मैक्सिमम एनर्जी हमारी जाती है जब हम अपने को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एनर्जी बच जाए अगर मैं प्रूव नहीं करूं। हम सभी अपने को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, मैं कम नहीं हूं कुछ। तो इसीलिए स्पॉन्डोलाइटिस, बैक पेन,
नी पेन कॉमन हो रहे हैं। 2000 के पहले नहीं थे, 2000 के बाद कॉमन हो गए। क्यों हो गए? प्रूव नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है। जो सुबह का लेसन था क्या था? आज सुबह का लेसन आपने सुना, 1.5 घंटा, क्या था? क्या था? हाँ, बता बता फटाफट, क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेड है। और अच्छा बताओ। ये तो सबको मालूम है, मैं आत्मा हूं, बाहर वाले को भी मालूम है। आप तो 1.5 घंटा बैठे हो। और और अच्छा बताओ। वो पूरा साइकोलॉजी है, पहला लेसन ही पूरी साइकोथेरेपी है। ब्रह्मा कुमारी का पहला लेसन क्लियर है तो बाकी सब क्लियर है। मन और उसमें क्या क्या पढ़ा है? मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे अंदर ही है। सॉफ्टवेयर हमारे अंदर ही है। सॉफ्टवेयर ठीक है तो हार्डवेयर ठीक है। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो हार्डवेयर में आएगा ही आएगा। पहला लेसन है, पहला लेसन का क्या सीखा मैंने? हर आत्मा अलग है, हर आत्मा डिफरेंट है, हर आत्मा यूनिक है। आधा स्ट्रेस खत्म। हम चाहते हैं सब मेरे जैसा काम करें, मेरा जैसा सोचे, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। हर एक का अलग अलग है। आधार कार्ड में क्यों लेते हैं? पकड़ लेते हैं। तो हम क्या सोचते हैं सबका एक जैसा हो, होगा ही नहीं। हर आत्मा अलग अलग है, हर एक का पार्ट अलग अलग है। मैं क्यों उससे कंपैरिजन करूं? आधा स्ट्रेस खत्म। कोई गुस्सा कर रहा है, करने तो, वो उसका पार्ट है, वो अपने को नुकसान कर रहा है। मैं भी उससे रिएक्ट करूं, गुस्सा करूं, तो नुकसान किसको होगा? मेरे को होगा। लव योर सेल्फ का अर्थ क्या है? जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, लव योर सेल्फ का अर्थ क्या है? मैं अपने पे गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्से को दबाकर नहीं रखा है। एक स्टडी में देखा, जो लोग गुस्से को दबाकर रखते हैं 40 दिन, 40 महीने, 40 साल, बीमारी अलग अलग पैटर्न की आती है। मैं वो नहीं दे रहा हूं। इसीलिए क्या करना है? लव योर सेल्फ का अर्थ है मैं अपने को भी प्यार करता हूं और बैलेंस रखता हूं। जहां लॉ है, लव है, दोनों का बैलेंस। फर्म है, फ्लेक्सिबल है, दोनों का बैलेंस, दोनों चाहिए। दोनों कैरेक्टर मेरे में होना चाहिए। और अल्टीमेटली हमारे थॉट्स हमारे डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। हमारे थॉट्स हमारी हेल्थ को क्रिएट करते हैं। इसीलिए कहा गया, यू आर व्हाट यू थिंक। आप वही हो जैसा आप सोच रहे हो। यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। अगर आप करना चाहो तो सब कुछ कर सकते, अगर ठान लिया मुझे करना है। 2 शब्द हैं, भाग लो। पहले का अर्थ क्या है? पहले का अर्थ है मेडिकल लैंग्वेज में डिप्रेशन। डिप्रेशन आज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हार्ट की, कोरोनरी, CAD, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, आर्थराइटिस के बाद पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिप्रेशन। अगर ये कंटिन्यू रहा तो नेक्स्ट 5 इयर्स में डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। CAD पीछे रह जाएगा, डिप्रेशन लीडिंग कॉज। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है?
पहले नहीं था, अब क्यों कॉमन हो गया? 2005 के बाद तो रैपिडली टक 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 हर 4, 5, 10 में से एक को डिप्रेशन। क्यों? अपेक्षाएं बढ़ गई, सेंसिटिवनेस बढ़ गया, किसी को कुछ कह दिया, बच्चे को कुछ कह दिया, कट। आजकल किसी को करेक्ट भी नहीं कर सकते, राइट है फिर भी आपने करेक्ट किया तो प्रॉब्लम। अब उसका भी तरीका ढूंढना पड़ता, कैसे बोलें। इसीलिए हमें सिखाया जाता है, पहले जब मैंने ज्वाइन किया एज ए एमएस तो मेरे सीनियर्स ने सिखाया, हॉस्पिटल में कोई वीआईपी एडमिट है, मीडिया वाले आए पूछने हाउ इज, दो में से एक आंसर देना। एक आंसर इज क्रिटिकल बट अंडर कंट्रोल, दूसरा आंसर नो आंसर। और आजकल नो आंसर सिखाया जा रहा है, बेटर नो आंसर। बोल दिया कुछ, प्रॉब्लम। पूरा खेल बोल दिया, प्रॉब्लम। इसीलिए भगवान ने क्या किया, वोकल कॉर्ड यहां लगाया, बोलने वाला हेड से यहां तक, हार्ट से यहां तक इक्वल है, सेंटर में लगाया। क्यों लगाया? जब बोलो सोच कर बोलो, प्यार से बोलो। कोई ओवरटेक कर रहा है, करने दो, बोल दिया, आके बोलना ही नहीं, जा जा जा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आजकल मैंने सीख लिया, कोई यूं करे, सो गुड, सो नाइस, जा रहा, मास्टर है, क्या मास्टर है, मोटर बाइक टक यहां से रॉन्ग साइड जा रहा, अरे वेरी गुड, कुछ बोलना नहीं। अपन उसके रोल के कारण क्यों दुखी हो जाए? जो मेरी गाड़ी चल रही है, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी, उसी पर मेंटेन रखो। अब कोई आगे जाए, जाने दो, हमें उससे कुछ नहीं, क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। जो सबसे बड़ा इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि टाइम भाग रहा है, जो सबसे बड़ा इम्बैलेंस हुआ है वो हुआ है लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन में। लॉजिकल ब्रेन हायर ब्रेन है, नियोकॉर्टेक्स है, सोचने वाला, थिंकिंग ब्रेन है। और इमोशनल ब्रेन लोअर ब्रेन है, हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम है। नॉर्मली हमारे थॉट्स हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं, नॉर्मली। अब क्या हो रहा है, हमारे इमोशन हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो झगड़ा वहां हो रहा है। मैंने डिसीजन ले लिया, इमोशनल ब्रेन टक, प्रॉब्लम आ गया। बाद में सोच रहा हूं ऐसा क्यों किया। हमारे पास जितने भी केस आते हैं काउंसलिंग के लिए, 90% यही रहते हैं, इमोशनल हाईजैकिंग इसको कहा जाता है। नया टर्मिनोलॉजी आया है डॉक्टर डैनियल गोलमैन का, इमोशनल हाईजैक। यानी इमोशन हमें क्या करते हैं, हाईजैक कर देते हैं और फिर हम गलत एक्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करना है, दोनों का बैलेंस रखना है। क्यों हो रहा है ज्यादा इमोशनल ब्रेन का यूज? टेक्नोलॉजी। हर समय में अगर व्हाट्सएप पर लगा हुआ हूं, लैपटॉप पे लगा हुआ हूं, पहले ट्रेन में जाते थे बड़ा मजा आता था, सब लोग बात करते थे, गप्पे मारते थे, कहाँ से आए हो, ये खाना खाइए, हम ये लाए हैं, बड़ा लाइवली रहता था। आजकल ट्रेन में जाओ, सन्नाटा, जैसे डेड बॉडी ग्रेवयार्ड, शमशान, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, मजा आता, अच्छा है यार, शांति तो है। सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, शांति हो गई। बहनें इतनी मेहनत करती है शांति के लिए, सबको दे दो फ्री नेटवर्क, दे दो, चुपचाप बैठो। और उसके कारण हमारा लोअर ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो गया है, और लोअर ब्रेन डोमिनेंट हो गया है, तो वो खा रहा है हमें अंदर से। जो ह्यूमन टच चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, वो खत्म हो गया। अब कम्युनिकेशन कैसे? मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया, अरे नहीं देखा, बात करना, फोन कर और बात कर, टेक्स्ट कर दिया था।
तो खाना भी खाना, बच्चा ऊपर है, अमेरिका में देखा माँ कर रही है टैक्स, आजा नीचे, खाना तैयार है। अभी अगर ये रहा तो थिंकिंग ब्रेन हमारा श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो जाएगा तो पूरे जो प्रॉब्लम है हमारे डिप्रेशन वाले वो बढ़ते जा रहे हैं। माइंड एंड मैटर, इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर, इफ यू माइंड इट मैटर। जहां किसी चीज को मैंने माइंड कर दिया, क्या हुआ? हमारे शरीर ने माइंड किया। और सबसे ज्यादा माइंड करता है हमारे शरीर में हार्ट और एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर लगी हुई हैं, एक इधर एक इधर। जैसे ही माइंड किया, टक, एड्रिनल गया, स्टेरॉइड गया, है गया, गया। और जितना ज्यादा ये निकलेगा उतना शरीर में नुकसान होगा। स्टेरॉइड हार्मोन जब ज्यादा निकलते हैं बिना कारण से, तो वो शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। इसीलिए रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। ट्रेन में आ रहा था, एसी कोच में, हस्बैंड वाइफ चढ़े, हस्बैंड को चाय पीना था, स्टेशन उतरा, गाड़ी चल दी, आ गया, एक चाय वाला आया, कितने की चाय? 10 रुपए की चाय। ये पहले की बात, 10 रुपए की चाय, वहां तो 5 रुपए की चाय। एसी कोच में बैठा हुआ व्यक्ति आर्ग्यू कर रहा है 4 मिनट तक, स्टेशन पे चाय 5 रुपए, तू 10 रुपए दे रहा है, तेरा कप छोटा, उनका कप बड़ा। अब मैं सोच रहा था 4 मिनट में क्या हो रहा है, 10 रुपए, एड्रिनल निकला, कप छोटा, एड्रिनल निकला। बाद में 1.5 लाख रुपए डॉक्टर को दे देगा एंजियोप्लास्टी के लिए, इससे अच्छा 5 रुपए और देकर रिलैक्स करके पी लेता। सिस्टर सेकंड एक एक्टिविटी कराएगी सिस्टर। आप में से 2 गेस्ट ऊपर आइए, कोई भी 2 लोग जल्दी आइए। ये स्पेशल एनर्जी ड्रिंक है, मैं इनके हाथ में दे रही हूँ। और ये एनर्जी ड्रिंक इन्होंने खुद ने बनाया है, और अभी आप इनको पिला दीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। ये ड्रिंक इन्होंने पिया, ठीक है। अभी ये दूसरा ड्रिंक है। अभी ये जो ड्रिंक है इसको आप देख लीजिए, और बहुत इसके अंदर आप अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, प्यार, बहुत प्यार से देखिए, क्योंकि आपने खुद ने बनाया है। और बहुत प्यार से इनको ये ड्रिंक पिलाइए, आपके साथी भाई को। 2 ड्रिंक में कुछ फर्क लगा? अभी भाई साहब समझाएंगे। इन्होंने पहला ड्रिंक पी लिया, और उसके बाद दूसरा ड्रिंक पीने से पहले, पहला ड्रिंक का नाम था एनर्जी ड्रिंक, और दूसरा ड्रिंक जो पिलाया उसके पहले हमने बहुत सारी बातें इनसे कराई। जैसे सवेरे आपका सेशन था ना, MIS, याद आया? माइंड, माना मन से हमने कहा इस ड्रिंक को पावरफुल वाइब्रेशन दीजिए, और पावरफुल वाइब्रेशन देने के बाद उन्होंने ये ड्रिंक पिलाया। तो उसके अंदर जो फर्क, वो अभी हमको डॉक्टर साहब समझाएंगे। ओम शांति। दोनों भाइयों के लिए तालियां बजाइए। मैसेज ये था, जो हम काम करें उसमें प्यार तो डालते हैं। खाना बनाया, बच्चे के लिए कुछ बनाया, उसमें ताकत तो रहती है। पर अब जो लेटेस्ट थ्योरी आई है
पर्टिकुलरली इसको हाईलाइट किया डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने, जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट है और काफी पॉपुलर हो रहा है। वाइब्रेशन थ्योरी। जो पहला लेसन मैंने सुबह सीखा कि हम सब एक एनर्जी हैं। आत्मा का अर्थ है मैं एक एनर्जी हूं, एटॉमिक पावर हूं। एनर्जी का अर्थ है मेरे में क्वांटा है और उसमें पावरफुल थॉट्स हैं। जितना मैं ये वाइब्रेशन दूसरों को दूंगा, उनकी हेल्थ, उनके अंदर भी परिवर्तन आएगा। जैसे मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या करें, समझाएं कि नहीं समझाएं, करेक्ट करें कि नहीं करें, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है। और कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि हर एक के माइक्रो ईगो रहते हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है। तो जो अब आया है और जो हम सीख रहे हैं कि आप अपने वाइब्रेशन शुभ भावना के, शुभ कामना के देते रहो। चाहे वो ड्रग्स ले रहा है, व्यसन ले रहा है, और उसमें आजकल दवाई मिलाकर दे नहीं सकते, रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं। तो उसकी जगह आप उसको अगर अपने अंदर की एनर्जी से, ऊर्जा से, पॉजिटिविटी से, परमात्म शक्ति से वो चीज दे रहे हैं, तो पूरा खेल जो हमारे अंदर का होता है माइंड ओवर बॉडी का होता है, जिसको कभी कभी कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो इफेक्ट का अर्थ है कि मैंने दवाई नहीं दी पर उसको कुछ दिया, तो पेशेंट समझता है ये मेरे को जो दवाई दे रहा है डॉक्टर बहुत अच्छी दे रहा है, और उसका इफेक्ट आता है। क्योंकि साइड इफेक्ट काफी आते जा रहे हैं मेडिसिन में, और लोग अब कुछ नया चाहते हैं। तो जो ये वाइब्रेशन हीलिंग है वो हम कर सकते हैं, जो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने भी कहा कि हम वो एनर्जी के अंदर भी वेव्स हैं। वी आर मेड अप ऑफ वेव्स और कलेक्शन ऑफ वेव्स कॉल्ड फील्ड। तो हम सब के अंदर वेव्स हैं, फील्ड हैं, और जब कभी भी हम एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, अगर वो वेव्स फील्ड कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम सभी कहते हैं केमिस्ट्री इनकी बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री का अर्थ है दोनों के जो वेव्स हैं, एनर्जी है, वो मैच कर रही है, और उससे हीलिंग होता है, उससे मैसेजेस भी कन्वे कर सकते हैं। एक स्टडी में देखा, एक जगह पर कुछ बंदर रहते थे, मंकीज, पेड़ पर रहते थे, सामने ओशन था। उसमें से कुछ मंकीज ने ओशन में आलू को धोकर खाना शुरू किया, पोटैटो को। तो उसको देखकर दूसरे मंकीज ने भी ओशन में पोटैटो को धोकर खाना शुरू किया। 300 माइल दूर एक और ग्रुप था मंकीज का आइलैंड पर, उन्होंने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया, ओशन में धोकर खाना शुरू किया। दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, पर क्या हुआ, जो वेव्स हैं वो हम सब की दूसरे तक पहुंचती हैं। और सिंपल करके देता हूं, जो आज ये बड़ा पॉपुलर हुआ, डॉक्टर मार्क कैंसर के डॉक्टर हैं, वो एक फ्लाइट में जा रहे हैं एक मीटिंग अटेंड करने। फ्लाइट में प्रॉब्लम आया, डॉक्टर मार्क, फ्लाइट में प्रॉब्लम आया, फ्लाइट को लैंड किया गया। बाहर आने पर डॉक्टर मार्क ने पूछा मेरे को वहां जाना है, कितना दूरी है? एयरपोर्ट पे बोला 4 घंटे दूर है, बाय कार जाना पड़ेगा। उनको जाना जरूरी था, कार हायर की और कार को चलाना शुरू किया।
फिर मिडवे पे तूफान, आंधी आया, पानी आया, उनकी कार ने रास्ता खो दिया और वो एक जगह पहुंच गए जहां कुछ था। अंदर जाने पर एक लेडी ने उनको अंदर बुलाया। उस लेडी ने डॉक्टर मार्क को चाय का कप दिया। चाय पीते पीते डॉक्टर मार्क ने देखा वो लेडी कुछ प्रार्थना कर रही है और एक बच्चा लेटा हुआ है, छोटा। प्रार्थना पूरी होने पर डॉक्टर मार्क ने पूछा, आप क्या कर रहे थे? क्योंकि वो कभी बिलीव नहीं करता था गॉड के ऊपर। लेडी ने कहा, मेरे बच्चे को ऐसा रेयर कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं डॉक्टर मार्क यहां आ जाए, क्योंकि मैं नहीं जा सकती। तो ये थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन अभी काफी पॉपुलर हो रही है, मैं भी उस पर काम कर रहा हूं और फर्दर रिसर्च करेंगे कि कैसे ये वेव्स जो सुबह बहनों ने बताया आपको, वो केवल आत्मा तक लिमिट नहीं है, उसकी काफी गहराई है, डीप है। थ्योरी उसके ऊपर कितना भी लेसन लेते जाएं, पूरी साइकोथेरेपी है। और वो क्लियर हो गई तो काफी हमारे प्रॉब्लम फ्यूचर वाले ठीक होंगे। और उसी को फर्दर एक्सटेंशन कहूं, खत्म करूं, मेरा टाइम पूरा हो रहा है। फर्स्ट लेसन का जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो है हमारी सेल्फ वर्थ। कभी भी अपनी सेल्फ वर्थ को कम ना करें। जितने भी न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, साइकोटिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, उसका मूल कारण होता है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का अपने प्रति सेल्फ वर्थ ठीक नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, आई एम नॉट गुड, आई एम वर्थलेस। पैदा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो ये जब आ जाते हैं, गिल्ट दूसरा प्रॉब्लम मनुष्य को जो खा जाता है कैंसर की तरह। पहला है आई एम नॉट गुड, दूसरा है गिल्ट। और अगर गिल्ट आ गया तो कैंसर आ गया। गिल्ट व्यक्ति को खत्म कर देता है। जितना हम अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हैं उतना बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नेवर सप्रेस योर नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स इनसाइड। whenever we suppress, our immune system get depressed. इसीलिए कैंसर कॉमन होता जा रहा। मैं वो स्लाइड तक पहुंचा नहीं कि कैसे हमारे वो ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, सीरोटोनिन कम हो जाते हैं जब कभी भी हम अपने को डिप्रेस करते हैं। और ऑक्सीटोसिन हमारा प्रोटेक्टिव हार्मोन है। सीरोटोनिन और डोपामीन तब निकलता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं। अगर वो कम होता है तो डिप्रेशन आता है। इसीलिए बीच बीच में वो काम करो जो आपको अच्छा लगता आया है। अभी तक मैंने नहीं किया, उसको हर वीक करो जो आपको अंदर से खुशी देता है। बियॉन्ड योर प्रोफेशन। जब वो काम हम बियॉन्ड अवर प्रोफेशन करते हैं वो हमारे ऑक्सीटोसिन लेवल को बढ़ाता है। मैं क्वेश्चनर देता अगर मेरे पास फुल डे होता कि ऐसा कौन सा काम है जो जब आप करते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, और वो काम करने से मेरी इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो वो काम बीच बीच में जरूर करो, चाहे म्यूजिक है, पेंटिंग है, कुछ भी है, जरूर करो। वीक में एक बार करो तो जो हमारे अंदर का हार्मोनल, न्यूरो एंडोक्राइनल हार्मोनल स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा। ड्राई नहीं हो जाए, सूख नहीं जाए। ड्राइनेस से हमारी बीमारी आती है। इसीलिए चेतन भगत ने कहा, सीरियसनेस इज ए पैथोलॉजी, ह्यूमर इज ए फिजियोलॉजी। जितना हम खुलकर हंसते हैं, अच्छी तरह हंसते हैं, खुद पर हंसते हैं, बीमारी कम होती है। खुद पर हंसिए, दूसरे पर नहीं हंसना है। बाथरूम में नहाने जाओ, अच्छी तरह खुलकर हंसो। अरे आज ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। जो मैं लास्ट मैसेज देना चाहता हूं, वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। इम्परफेक्शन होता है, दूध गिरता है, नमक ज्यादा गिरता है, कोई बात नहीं, वो हमारी जिंदगी नहीं खा जाए। लाइफ तो एक बहुत बड़ा सिनेरियो है,
बिस्कुट जल गया कोई बात नहीं, फेंक दो, खा लो, अच्छा लगता है खा लो, पर उसके कारण पूरा दिन मेरा निकल नहीं जाए, उसके कारण मेरे में डिप्रेशन नहीं आ जाए। चलिए खड़े हो जाएं और खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रेम भाई जी का। आपने बहुत सुंदर शब्दों में लाइफ को, बैलेंस हो गया ना लाइफ, फुल्ली बैलेंस। दो बातें सीख के जाएंगे। पहली बात, जैसे बहुत सुंदर शब्दों में कहना अपने आप को कि मैं रिलैक्स हूँ। जब हम अपने आप को रोज रिलैक्स करते जाएंगे और साथ साथ जो एक्सरसाइज सिखाए, दो एक्सरसाइज सिखाते हैं यहाँ पर, एक मन की एक्सरसाइज, दूसरी तन की एक्सरसाइज। ये दो एक्सरसाइज हम करते रहेंगे तो हमारी लाइफ बैलेंस लाइफ हो ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम भाई जी का।